गुड इवनिंग। एसबीआई पीओ एग्ज़ाम 2020 की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि एसबीआई पीओ 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई पीओ के लिए एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और वैकेंसीज़ के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके सभी साथियों को जो एसबीआई पीओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इसकी जानकारी हो जाए और वो भी अपडेट हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है एसबीआई पीओ 2020 का नोटिफिकेशन आपके सामने। चलिए एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझते हैं। पहली बात है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। ये 14/11/2020 से 4/12/2020 यानी आज से और 4 दिसंबर 2020 के बीच में ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फीस भी जमा कर सकते हैं। अब इसका पहले जान लेते हैं टेंटेटिव शेड्यूल। तो देखिए इसका शेड्यूल है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। ये है 14/11 से 4/12। 14 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आप एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और ये कार्य जो है आप 14 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में कर लेंगे। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस ये भी 14 नवंबर से 4/12 के बीच में है। डाउनलोड ऑफ प्रीलिम्स कॉल लेटर ये 3rd वीक ऑफ दिसंबर ऑनवर्ड। दिसंबर के तीसरे सप्ताह से आप कॉल लेटर्स डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम्स जो होगा वो 31 दिसंबर, 2, 4, 5 जनवरी 2021 को होगा। प्री का रिज़ल्ट जो है वो 3rd वीक ऑफ जनवरी 2021। इसके बाद मेन एग्जामिनेशन के लिए जो कॉल लेटर है वो 3rd वीक ऑफ जनवरी 2020। फेज़ 2 का जो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन है वो 29 जनवरी 2020 को, यानी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपको 31 दिसंबर से शुरू होगा और 29 जनवरी से मेंस का एग्ज़ामिनेशन शुरू हो जाएगा। इसी दौरान आपके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे प्रीलिम्स का। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन 3rd या 4th वीक ऑफ फरवरी। डाउनलोड ऑफ फेज़ 3 कॉल लेटर्स। ये फेज़ 3 का जो कॉल लेटर है ये तीसरे और चौथे सप्ताह में आप फरवरी में डाउनलोड कर सकेंगे। फेज़ 3 इंटरव्यू या फिर इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज ये फरवरी या मार्च 2021 में होगा। फाइनल रिजल्ट जो है लास्ट वीक ऑफ मार्च 2021। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होगी SC ST और माइनॉरिटी के लिए ये होगी 2nd वीक ऑफ दिसंबर ऑनवर्ड, और कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ये 3rd to 4th वीक ऑफ दिसंबर 2020। अब जान लीजिए वैकेंसीज कितनी हैं। तो टोटल 2000 वैकेंसीज हैं। इसमें SC की 300, ST 150, OBC की 540, EWS की 200, जनरल की 810, टोटल 2000 वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि 31/12/2020 तक पूरी होनी चाहिए वो है ग्रेजुएशन। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए 31 दिसंबर 2020 से पहले की। और जो लोग फाइनल ईयर सेमेस्टर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उन्हें ये प्रमाण देना होगा कि उन्होंने ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन 31/12/2020 से पहले पास कर लिया है। तो ये थी जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगली महत्वपूर्ण बात है कैटेगरी कोड। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये कैटेगरी कोड आपको फिल करना होगा।
SC का 01, ST का 06, OBC का 11, अनरिजर्व का 16 और EWS का 21 है। और इसके बाद अदर जो फिजिकली हैंडीकैप्स हैं उनके लिए कैटेगरी पूरी दी हुई है। तो जब आप फॉर्म डाउनलोड अब मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये कैटेगरी आप यहाँ से नोटिफिकेशन से देख लीजिए। अब आइए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये सिलेक्शन जो है 3 फेज में होगा। पहला फेज है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में जो है एक क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव का होगा 100 मार्क्स का। इसमें 3 सेक्शन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, मार्क्स 100 और ड्यूरेशन 1 आवर। अब इसमें ख़ास बात यह है कि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो इसके आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें से कैंडिडेट्स नंबरिंग 10 टाइम्स वो मेन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। 2000 वैकेंसी है तो इसका मतलब 20,000 कैंडिडेट्स को मेन एग्ज़ाम्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब आइए फेज़ 2 मेन एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे। एक तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 35, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस, 1 इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन, 155 प्रश्न और 200 मार्क्स। ये 200 नंबर का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव। और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा और डिस्क्रिप्टिव जो है वो 30 मिनट का होगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग और एसे और 50 अंक इसके होंगे। तो फेज़ 3 के लिए सिलेक्शन कैसे होगा? मेरिट लिस्ट बनेगी एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन फेज़ 2। फेज़ 2 में जो आपके मार्क्स हैं उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और 3 गुने अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा। 2000 वैकेंसी है तो 6000 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा फेज़ 3 के लिए। फेज़ 1 और फेज़ 2 के बारे में ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम पेपर होगा उसके लिए आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग है। यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं और एक क्वेश्चन सही है तो नेट मार्क्स 0 हो जाएंगे। सेक्शनल मार्क्स नहीं होंगे प्री और मेन दोनों में। अब आप आइए फेज़ 3 पर। फेज़ 3 में जो है इंटरव्यू होगा 50 अंकों का या फिर 30 मार्क्स का इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स। तो ये 6000 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा फेज़ 3 के लिए। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? फाइनल सिलेक्शन जो है फेज़ 2 और फेज़ 3 दोनों में अलग अलग क्वालिफाई करना होगा। मेन एग्ज़ाम के मार्क्स और फेज़ 3 के मार्क्स ये जोड़े जाएंगे, प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। अब होगा क्या कि जो फेज़ 2 में आप 250 में आपके जितने मार्क्स हैं उसे 75 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फेज़ 3 में आउट ऑफ 50 जो आपके मार्क्स हैं उसे 25 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इस तरह से आपके मार्क्स आउट ऑफ 100 जो बनेंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब जान लेते हैं सैलरी के बारे में। तो बेसिक पे है 27,620 विथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स। बेसिक स्केल है 23,700 से लेकर के 30,560। तो यानी ये जो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 है वो स्केल है। इसके अलावा DA, HRA, लीज रेंटल, CCA, मेडिकल और अदर अलाउंसेज जो हैं वो भी दिए जाएंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है 50,000 के आसपास एमालूमेंट्स बनेगा। तो इस तरह से मैंने आपको
SBI PO से रिलेटेड संबंधित सभी जानकारी ब्रीफ में दे दिया है, आप इसे अच्छे से समझ लें। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और ऑफिशियल वेबसाइट पर SBI की जाकर के फॉर्म को फिलअप कर लीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ओके, थैंक यू।